थे अम्मा के पिताजी, इतने सरल कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक बार अकस्मात अम्मा के जो ग्रैंडफादर थे माता प्रसाद जी, वो महाराज जी के फादर से मिलने गए। उनके आपस में दोनों जमींदार थे, तो आपस में परिचय था। बाय द वे वो महाराज जी के फादर से मिलने के लिए गए। तो जब वो आपस में बात कर रहे थे तो एकाएक उनकी दृष्टि एक 8 वर्ष के छोटे से बालक पर पड़ी। वो जब उन्होंने देखा, बस वो एकटक उसको देखते ही रह गए। घुंघराले बाल हैं, आंखों में चितवन में कितनी चंचलता है, मुस्कुराहट बिल्कुल अपनेपन की मुस्कुराहट है, इतनी प्यारी मुस्कुराहट है। ये चंचलता तो राधा श्री कृष्ण के समान इनके अंदर लग रही। वो लगातार उनको एकटक भौचक्के होकर देखते रहे। जब महाराज जी के फादर लालता प्रसाद जी, उन्होंने देखा कि वो लगातार देख रहे हैं उधर, तो उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने कहा, ये मेरा सबसे छोटा पुत्र राम कृपालु है। तो उनकी दृष्टि वहां से हटी। वे अपने मन में सोच रहे थे, इसको देखकर तो मेरी वही स्थिति हो रही है जो राम लक्ष्मण को देखकर जनकपुर में जनक जी महाराज की हुई थी। किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं, और तब से बराबर वो महाराज जी के रूप का, वो आकर्षण का, उनके सौंदर्य का चिंतन करते करते घर पहुंच गए लीलापुर। मौका देख के अब उनके मन में ये आया कि हमारी पौत्री जो पद्मा है उसके लिए बेस्ट वर ये होगा। अब सोचिए, अम्मा की आई तो 5 वर्ष की थी और महाराज जी 8 वर्ष के, और वो अभी से उनके विवाह की बात सोच रहे हैं। और उन्होंने ये सोचा कि ये बेस्ट इनके लिए यही वर होगा। तो उन्होंने समय देखकर अम्मा के फादर को बुलाया और महाराज जी का पूरा वर्णन किया, और ऐसा कहा, मुझे ऐसा लगता है ये बालक साधारण नहीं है, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत होनहार लगता है। अवश्य ये कोई बड़ा व्यक्ति बनेगा भविष्य में। तो मेरी इच्छा ये है कि क्यों ना पद्मा का विवाह उनके इसी छोटे पुत्र राम कृपालु से कर दिया जाए। एकदम उनके फादर की आंखों में चमक आ गई, बहुत वो खुश हो गए। इन्होंने तो हमारे बिल्कुल मन की बात कह दी। मैं तो कब से सोच रहा था, लेकिन हमने सोचा ये 5 वर्ष की कन्या के विषय विवाह की बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं। लेकिन जब उनके फादर ने ऐसे कहा तो उन्होंने कह दिया, भाई आप तो घर के सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी जैसी इच्छा। ऐसा कह के उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब उनके जो ग्रैंडफादर थे अम्मा के, वो प्लान करने लगे और कुछ ही दिनों में दोबारा जाकर मिले महाराज जी के फादर से। महाराज जी के फादर भी बड़े भागवत और बहुत ही जैसे विनम्र स्वभाव के काइंड पर्सन थे वो। तो उनसे उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमारी पुत्री जो है, पौत्री, उसके भी इतने ऐसे गुण हैं, और आपके पुत्र को मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बेस्ट मैच रहेगा। तो अगर आपकी स्वीकृति हो तो हम इनका विवाह तय करें। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। वो भी हो गया। फिर उन्होंने हिम्मत करके उनकी कुंडली मांगी महाराज जी की। जब उन्होंने कुंडली पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो तो ज्योतिषाचार्य थे, उनको इसका बहुत ज्ञान था, तो उनकी आंखें और भी चमक गई, क्योंकि जो जो उनके मन में पहले आशंकाएं थी महाराज जी के विषय में कि ये ऐसे ऐसे होंगे, उन सब चीजों की पुष्टि होती गई। वो बहुत खुश हो गए। और जब वो गए, फिर उसके बाद उन्होंने मैरिज भी तय कर दी और हो गई। अम्मा और महाराज जी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के दूसरे दिन गांव में एक प्रथा होती है कि दूसरे दिन